आई एम रमन राज शेरगिल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसी बुक की समरी को लेकर आए हैं जिससे आपको पता चलेगा कि शेयर मार्केट कैसे वर्क करती है। क्यों हम उसको ये नहीं कहते कि एक जुआ है। जहाँ तक कुछ लोग आज भी आप डिस्कस करेंगे कि मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाता हूँ तो वो बोलेंगे कि यार ये तो जुआ है, डोल है, सब कुछ है। बट इस वीडियो को मैंने इस बुक की मदद से इस तरह से आपको बताना चाहा है कि आपको पता चले कि शेयर मार्केट एक जुआ नहीं है। क्योंकि इस बुक में 18 टेकअवेज मैं आपसे डिस्कस करूंगा जिससे ऑब्वियसली आप एकदम से तो ट्रेडर नहीं बन जाएंगे। जो लोग बताते हैं अपने थंबनेल में कि जस्ट ओपन दिस वीडियो एंड आप लाखों में अर्न करेंगे, सो ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है। बट आपको ये पता जरूर चल जाएगा कि शेयर मार्केट होती क्या है। ये वीडियोस स्पेशली उनके लिए है जिन्हें मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, और जो लोग प्रोफेशनल हैं उनके लिए भी 2 या 3 टेकअवेज हैं जो काम के हैं। सो चलिए बढ़ते हैं। फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द कैंडलस्टिक चार्ट। अगर मैं आपके सामने एक प्राइस की ऐसी लाइन ड्रॉ कर दूं जिसमें शेयर मार्केट के 6 मंथ के प्राइस क्योट है, और इस आधार पर आपको डिसीजन कोई ले पाओगे क्या कि मैं कहाँ से इन्वेस्ट करूँ, कहाँ से एंट्री लूँ, कहाँ से एग्जिट लूँ, किस टाइम पर मैं पैसा लगाना शुरू करूँ या किस टाइम पे निकालूँ। सो ऑब्वियसली ये तो नहीं मुमकिन है। सो पहले यही होता था, पर जैपनीज ने हमें कैंडलस्टिक चार्ट दिया जिसमें कैंडलस्टिक से हम ये पता लगा पाते थे कि पर्टिकुलर डे में शेयर कब ओपन हो रहा है और कब क्लोज हो रहा है, जिससे हमें ऑपरेटर के फुटप्रिंट्स के बारे में पता चलता था कि ओवरऑल शेयर किस दिशा में, मतलब किस ट्रेंड में जाना चाहता है। सो ऑब्वियसली उन बेसिस को हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। और इस फर्स्ट टेकअवे में आप ये समझिए फ्रेंड्स कि शेयर मार्केट में सिर्फ 2 ही रीजन पे पैसा लगता है, एक टेक्निकल एनालिसिस पे, दूसरा फंडामेंटल बेसिस पे। टेक्निकल एनालिसिस मींस कि वो किस पैटर्न में मूव कर रहा है, एंड सेकंड वे फंडामेंटल, मतलब उस कंपनी की एक्चुअल में वैल्यू क्या है, उस शेयर की क्या वैल्यू है, मतलब शेयर 9 रुपये का है या 11 रुपये का है या 10 रुपये है जो उसकी रियल वैल्यू है। तो मतलब शेयर चल कहाँ पे रहा है, इन चीज़ों को समझना होता है। सो चलिए बढ़ते हैं अब सेकंड टेकअवे की तरफ। सेकंड इज इंडिकेटर। जब आप सारे 18 टेकअवेज को पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे सब क्लियर होता जाएगा, बट शुरू में डिफिकल्ट लगेगा। सेकंड इंडिकेटर में ऑथर हमें ये बताना चाहते हैं, इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको सिर्फ डेली का प्रॉफिट लेके निकलना है, दैट्स इट। आपको कंपनी की बैलेंस शीट से तो कोई मतलब नहीं होता कि कंपनी कल कुछ भी करे बट आज मुझे उसका प्रॉफिट मिल जाए। तो कंपनी बेसिकली डेज में कुछ पैटर्न्स पर मूव करती है, जैसे बोलिंजर बैंड, स्टोकेस्टिक, RSI। ऐसे 3-4 इंडिकेटर आपके लिए इनफ होते हैं शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए। ऑथर ने अपने कुछ इंडिकेटर बताए हैं जैसे कि SMP एंड अल्फा प्रेडेटर्स, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात फ्रेंड्स हमने पहले इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक की समरी में बहुत अच्छे से जानी थी। मतलब कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं कैंडलस्टिक चार्ट में, तब आप अपने डेली इंट्राडे ट्रेड में प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं। नाउ फोर्थ टेकअवे इज शॉर्ट सेलिंग। ऑथर ने शॉर्ट सेलिंग पे बात करके रीडर्स को खुश करा है, क्योंकि फ्रेंड्स इंट्राडे ट्रेडर जितना पैसा बाय पोजीशन में नहीं कमाता उतना सेल में कमाता है। और स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग में शॉर्ट सेलिंग का मतलब है कि पहले आपने शेयर को सेल कर दिया, ऐसे प्रॉफिट को शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। और वैसे भी शेयर चढ़ते कम है, गिरते हमेशा ज्यादा हैं। सो नाउ फिफ्थ टेकअवे इज हाउ मच शेयर इज गुड एट इंट्राडे ट्रेड। 4-5 स्टॉक आपके लिए इनफ है, आपको वही शेयर पे फोकस करना है जो आपके इंडिकेटर सही दिखा रहे हैं, स्टॉक के फुटप्रिंट्स को, और वही आप उन्हें अप्लाई करें जो शेयर उल्टा नहीं जा रहा है, जहाँ पे आपकी रिस्क मैनेजमेंट हो पा रही है। नाउ लेट्स मूव टू 6th टेकअवे, दैट इज इंडेक्स। इंडेक्स हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहा है इंट्राडे के ट्रेड के लिए, जैसे निफ्टी और निफ्टी बैंक। हम 3 बातें इसमें जानेंगे। ऑथर कहते हैं कि अगर फार्मा कंपनी आज वीक है और इनका इंडेक्स आज गिर रहा है तो ये हर सेपरेट फार्मा शेयर पर भी फर्क पड़ता है, इसलिए सो क्विक डिसीजन यहाँ पर लेना होता है इंडेक्स को देखकर। सो समझिए कि ये स्ट्रेटजी आपको चेंज करनी है। सेकंड पॉइंट इज अपनी पोजीशन को देखें आपकी टीवी स्क्रीन पर, तब इंडेक्स अलग से दिखना चाहिए फ्रेंड्स। कि मैं आपको यहाँ पे ये एडवाइस करता हूँ कि न्यूज़ रिपोर्टर हमेशा से आपको रूमर्स की तरफ फैलाकर इंडेक्स में कुछ बताते हैं। थर्ड इज आप इंडेक्स की वेटिंग समझें कि मार्केट गिर क्यों रही है। मतलब निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं, तो कौन सी 50 कंपनियों में से कौन सी कंपनियां निफ्टी को ज़्यादा गिरा रही हैं। 7th पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। अब देखो सर, बात जब होती है टेक्निकल एनालिसिस, और इससे डे ट्रेडिंग भी रिलेट करके चले, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस इज अ फुटप्रिंट, दैट्स इट। और मैंने वीडियो में भी बताया था कि इसे फॉलो करके ही आप समझते हैं कि कैंडलस्टिक कैसा पैटर्न बना रही है, जिसे हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। और इसमें कभी शेयर पैटर्न्स होते हैं, कभी चैनल अप, कभी असेंडर ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, ट्रिपल बॉटम, पेन एंड फ्लाइट, राइजिंग वेज, हेड, शोल्डर, और पता नहीं कितने होते हैं जो आप सीखते हैं इंट्राडे में। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि ये जितने भी पैटर्न बनते हैं इन पे इन्वेस्ट ना करिएगा, क्योंकि ये सब पैटर्न्स ऑपरेटर को भी पता होते हैं। आप इस वीडियो में बेसिकली सिर्फ ये जाने कि शेयर मार्केट के क्या क्या चीज़ें होती हैं जो शेयर मार्केट को इन्फ्लुएंस करती है। इसके बाद जो वीडियोस आएंगी उसमें मैं बताऊंगा आपको कि आपको शेयर में कब पैसा लगाना है। चलिए बढ़ते हैं 8 पॉइंट की तरफ, दैट इज SMP।
S&P एक इंडिकेटर है जो आपको सिलेक्टिवली शेयर्स का और बाजार का वीक और स्ट्रॉन्ग बताता है कि ये सब आज किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। आप इंडिकेटर्स की हेल्प से अपना प्रेजेंट डिसीजन को भी स्ट्रॉन्ग और वीक कर सकते हैं। हाउ टू डे ट्रेड फॉर अ लिविंग इज ऑल अबाउट इंट्राडे ट्रेडिंग। क्या आप इंट्राडे में कैसे अर्न कर रहे हो पूरे दिन में, यही है। S&P एक परफॉर्मेंस बेस्ड इंडिकेटर है जो आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस बताता है स्टॉक कंपनी। जैसे आपने KRBL पे S&P लगाया है तो राइस का प्रोडक्शन कैसा रहा है ये नहीं बताएगा वो, कि टेक्निकली शेयर आज कहाँ पर मूव कर रहा है और उसका प्राइस कहाँ जाना चाहता है। और यही देखकर आप बाय डिसीजन और सेल डिसीजन लेंगे। 9 पॉइंट इज तपस्या। फ्रेंड, शेयर मार्केट में आपको एक चीज़ जरूर आनी चाहिए कि अगर आपको ओवरऑल पता है कि शेयर ऊपर जाएगा तो एक्चुअल में ऐसे जाता नहीं है कभी भी। मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम एंड यूट्यूबर्स को देखा कि ये सी दिस यहाँ से शेयर का ब्रेकआउट हुआ और यहाँ से मैंने आपको बताया था ऊपर जाने लग गया। वो सिर्फ आपको फंसाते हैं क्योंकि आप बिगिनर हैं। सो ऐसे में आपको सिर्फ ये देखना होता है कि शेयर अगर ऊपर जा रहा है तो एकदम से ऊपर कभी नहीं जाता कि आपने लिया और यहाँ से जाने लग गया। शेयर पहले थोड़ा डिप भी मारता है, फिर ऊपर आता है, फिर वहाँ से तो आपकी कई बार एंट्री एग्जिट कराता है। तो उस टाइम पर आपको एक तपस्या यानी कि एक डिसिप्लिन में पता होना चाहिए कि आप इतने श्योर होने चाहिए कि यहाँ जाएगा तो मैं काट लूंगा, इससे ज़्यादा लॉस नहीं दूंगा, और यहाँ से चलना दोबारा आया तो ही मैं लूंगा। सो ये एक तरह की तपस्या होती है जिसे कोई भी यूट्यूबर या कोई भी इंस्टाग्रामर, कोई भी कोर्स वाले नहीं बताते हैं। वो सिर्फ आपको खुश करने के लिए कुछ भी बताया चले जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं 10 टेकवे की तरफ, दैट इज अल्फा प्रीडेटर। इंट्राडे ट्रेडर के लिए अल्फा प्रीडेटर एक बहुत ही खास होमवर्क आपको देता है, जैसे कि इंडेक्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स, न्यूज़ फॉर इंडस्ट्री, प्रमोटर्स होल्डिंग और RSI इंडिकेटर। वो कुछ ऐसे इवेंट आपको बताना चाहता है जिसे प्रिडिक्ट करके स्टॉक के कंटेक्स्ट में और प्राइस से आपको बिग प्रॉफिट मिल पाए। 11 पॉइंट इज रिवर्सल एंड मोमेंटम। शेयर मार्केट में ये टेकवे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर टाइम रिवर्सल एंड मोमेंटम पे ही इंट्राडे ट्रेडर कमाता है, क्योंकि छोटी छोटी मूवमेंट में तो इंट्राडे ट्रेडर नहीं कमाता। तो इंट्राडे ट्रेडर हमेशा रिवर्सल एंड मोमेंटम पे ही सर्च करता है। जैसे बहुत लोग आपको बताते होंगे कि ये देखो यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, ये चीज़ बन रहा है, बट वो आपको बेसिकली एक रिवर्सल ही तो दे रहे हैं। आप वो रिवर्सल खुद से ढूंढे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो तो इसने बना दी है पर इसमें ऐसे बेसिक चीज़ें बता रही है। बेसिक चीज़ें नहीं है। शेयर मार्केट अगर इतना ईजी होता तो सब लोग कमा लेते फ्रेंड्स। तो इसमें आपको खुद से रिवर्सल एंड मोमेंटम देखने हैं। यही मेरा मतलब था इस वीडियो को बनाना, कि आपको कुछ वर्ड्स पता लगे न्यू भी। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी पता चल रहा है सो इट मीन्स यू आर सेविंग योर मनी, बिकॉज रिवर्सल एंड मोमेंटम जो होते हैं किसी भी शेयर के, वो एक तरह से हिस्ट्री रिपीट के बारे में आपको बता रहे होते हैं। ये रिवर्सल एंड मोमेंटम या किसी इंडिकेटर की मदद से आपको पता लग सकते हैं, या न्यूज़ की तरह से, या आपको ये पता हो सकता है कि शेयर की बाइंग एंड सेलिंग मोस्टली किस साइड में है। सो चलिए अब बढ़ते हैं 12 टेकवे की तरफ, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट हमें ये सिखाना चाहता है कि लॉस होता है डे ट्रेडिंग में और काफ़ी होता है। सो लॉस बुक करके बाहर आना भी एक तरह का रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए हमारे पास स्टॉप लॉस होते हैं और वेल डिफाइंड एंट्री एंड एग्जिट होती है, और या फिर हम पहले से ही कुछ चीज़ों का मूव देख लेते हैं कि यहाँ पे आया तभी मैं इसको ऑर्डर लगाऊंगा। सो इन सब टूल्स को ही रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं 13 टेकवे की तरफ, दैट इज हाई फ्रीक्वेंसी। ऑथर एंड्रयू मार्केट को जब समझाते हैं तो मैंने बुक को 4 टाइम पढ़ के ये टेकवे फाइंड करा कि हाई फ्रीक्वेंसी से ऑथर का क्या मतलब है। वो कहते हैं कि फाइंड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड कंपनी जिसमें इंस्टीट्यूशन ज़्यादा नहीं है, जो एक ही डायरेक्शन में जाता है और ऊपर नीचे इतना नहीं होते हैं, और वो एक ही पैटर्न में मूव करते हैं। सपोज आपने शेयर शॉर्ट सेल करा हुआ है बट वो एकदम से नीचे तो नहीं जाता। सो जब वो ऊपर नीचे होता है और आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट कराता रहता है तो ऐसे में आप पैनिक करके निकल जाते हैं ट्रेड से। सो ऐसे में आपका एक तरह से पॉइंट ऑफ व्यू तो पूरा ठीक होता है कि हाँ यहाँ से शेयर ऊपर तो जाएगा, बट वो एकदम से तो नहीं जाता। इसलिए इंट्राडे के टाइम पर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड ही ले। 15 टेकवे इज फ्लोटिंग शेयर। इंट्राडे ट्रेडर को पता होना चाहिए कि फ्लोटिंग शेयर मतलब कितने शेयर मार्केट में अवेलेबल है ट्रेड होने के लिए। और मेरे दोस्त, जिस स्टॉक में आप काम कर रहे हैं उसके फ्लोटिंग शेयर पता होना चाहिए, जिससे आपको आइडिया रहे कि कितनी डिमांड है उस पर्टिकुलर शेयर की। तभी तो प्राइस डिपेंड करेगा कि चेंजेस आने पे कितना शेयर मूव करेगा और कितना प्रॉफिट होगा और क्वांटिटी कितनी लेनी है। नाउ पॉइंट नंबर इज 16, हाउ टू फाइंड मोर अल्फा प्रेडेटर। ऑब्वियसली रीडर बुक में ऐसी चीज ही पढ़ना चाहता है जिसमें हम 3 बातें सीखेंगे। नंबर 1, ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा प्रेडेटर के लिए ऑथर बताते हैं कि मैं आइडेंटिफाई करता हूँ वो स्टॉक जिनकी ओपनिंग 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे होती है। मतलब शेयर आज 10 पे क्लोज हुआ है तो वो कल 9 पे या 12 पे मतलब गैप अप या गैप डाउन ओपन हो रहा है। और सेकंड पॉइंट इज जिनकी डेली वॉल्यूम एवरेज भी कम से कम 10 लाख से ज़्यादा हो, और क्वार्टरली रिजल्ट्स और न्यूज़ के टाइम जिनमें एक्चुअल में वॉल्यूम हो, उनमें इंट्राडे ट्रेड करना पसंद है ऑथर को, क्योंकि तभी तो मेरी सही ऑब्जर्वेशन और मेहनत का मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। थर्ड पॉइंट कि आपको ATR मीन्स एवरेज टू रेंज कितनी है। अगर शेयर 20 पॉइंट के आसपास मूव करता है, मतलब शेयर ऊपर नीचे डेली 20 पॉइंट देगा मुझे, तो उसी हिसाब से मैं क्वांटिटी को खरीदूं और बेचूं और डेली प्रॉफिट अर्न कर पाऊं। सो नाउ टेकवे नंबर 17 इज
हाउ टू प्लान अ ट्रेड। आप ये कभी ना सोचिए फ्रेंड्स कि आज मुझे ट्रेड करना ही है तो करना ही है। आपको अपने कोई बच्चों की स्कूल की फीस इससे तो आप निकाल नहीं सकते। जो लोग कहते हैं कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, वो कर रहे हैं ठीक है, बट अभी आप मार्केट को सीख रहे हैं तो आप एकदम से इतना एग्रेसिव होकर बाय मत करिए या शॉर्ट सेल मत करिए। अपने रियल टाइम डाटा को महसूस करें। अगर वो आपको कितना भी शोर दिखा रहा है तब भी आप छोटे से छोटी चीज़ों को फील करके ही ट्रेड लें, क्योंकि कोर्सेज के टाइम और जब भी कोई आपको सिखा रहा होगा या मैं भी अभी जो आपको सिखाऊंगा तो उसमें आपको ये लगेगा कि नहीं एग्रेसिवली मैं ट्रेड कर लेता हूँ क्योंकि इन्होंने बोला यहाँ से और ये तो मार्केट की रेंज है और यहाँ पे कर लो, जो कि मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में प्रॉफिट भी कराऊंगा। बट अभी आप ये समझिए कि इतना एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करना चाहिए। पहले उसको देखो कि क्या ऐसा हो रहा है जो ये बोल रहे हैं, देन आप ट्रेड करो। चलिए अब बढ़ते हैं 18 टेकवे की तरफ। कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इज अ टाइम टू ट्रेड। ऑथर कहते हैं कि कैटलिस्ट एक अच्छा सिग्नल है मार्केट में एंट्री लेने का। सपोज कोई ऐसी पॉलिटिकल न्यूज़ या बजट जिसमें स्टॉक को इमीडिएट फर्क पड़ेगा, और कभी कभी ऐसे ट्रेड सिर्फ 10-15 मिनट में ही होते हैं, जैसे कि बजट आने वाला हो जैसी कुछ चीज़ें। सो ऐसे में इंट्राडे ट्रेड जरूर करना चाहिए। आप इन सब चीज़ों को जब महसूस करेंगे तभी आपको लगेगा कि हाँ, अगर आपने कुछ टाइम देखा भी हो कि हाँ ऐसे मूव करती है मार्केट और ऐसे में जो होता है, तभी आप समझेंगे कि हाँ शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है। सो नाउ फ्रेंड्स, एट लास्ट मैं ये कहना चाहता हूँ इन 18 टेकवे की तरफ से कि शेयर मार्केट को आज हर कोई जुआ ही समझता है। मैंने जब से सुना है, मेरे फादर हो या मैंने कितने भी लोगों से बात करी हो, सब लोगों ने मुझे यही बताना चाहा कि नहीं ये तो एक जुआ है। बट नहीं, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें प्ले करती हैं, जैसे टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल्स और कुछ इंडिकेटर्स और कुछ न्यूज़ जिनके बिहाफ पे हम डिसीजंस लेते हैं, और एक्चुअल में वो डिसीजंस करेक्ट होते हैं क्योंकि हमें मार्केट इतने पॉइंट्स की है। सपोज निफ्टी 20,000 की है तो 20,000 के पॉइंट में क्या हम 5-10 की मूवमेंट नहीं हम श्योर कर सकते कि हाँ ये 10 पॉइंट की मूवमेंट तो जरूर आएगी, और वही तो इंट्राडे ट्रेड है फ्रेंड्स। सो इसलिए आप इन सब चीज़ों से अगर आपने ये जाना कि हाँ शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है, सो फ्रेंड्स इसलिए आप आगे आने वाली मेरी वीडियोस को देखना जिसमें आप श्योर होंगे कि हाँ अब हमें क्या सीखना है। और मैं कोई भी लंबा चौड़ा नहीं सिखाना चाहता, बस मैंने इसी वीडियोस में थोड़ा बहुत बताया है जो थोड़ी बोरिंग भी लगी होंगी, बट आगे आने वाली वीडियोस में मैं सीधा से सीधा बताना चाहता हूँ कि हाँ शेयर मार्केट को तो आप समझ गए होंगे कि किन के लिए है और किन के लिए नहीं है। सो फ्रेंड्स थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें जिनके शेयर मार्केट को बहुत नेगेटिव मानते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।